जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी सेट। आपका मेरा नाम संस्कार शुक्ला है और तुम्हारा पेपर पैटर्न बदलेगा या नहीं एनटीए की मनमानी, क्योंकि ये बिल्कुल चांसेस है बदलने का। एनटीए का कोई भरोसा नहीं है। एनटीए ने लास्ट ईयर भी कहा था हम पेपर पैटर्न को रिवाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड्स। और इसका मेनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है भैया, क्योंकि नए कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करना है और नए कोर्सेज जो आने वाले हैं उसमें पुराना वाला पेपर पैटर्न नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। इसका एक और मतलब है, ऐसा नहीं पूरे पेपर पैटर्न को बदल देंगे, नए कोर्स जो आने वाले हैं उनको एक तरह से एडजस्ट करने के लिए कुछ पेपर पैटर्न में हमारे चेंजेस हो सकते हैं। अब कौन से कोर्सेज में चेंजेस होंगे, कौन से कोर्सेज में चेंजेस नहीं होंगे, अभी वाला पेपर पैटर्न क्या है तुमको ये भी नहीं पता, तो ये भी बता देंगे। एंड एक और चीज में तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 5 मिनट है आपका जीवन के में खत्म करेंगे। और वीडियो के एंड में एज अ फोकस रिवॉर्ड में तुमको 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के, 25 के पीवाईक्यूज ऑफिशियल वाले एंड सिलेबस फ्री में देके चला जाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक देखना। जल्दी से आ जाते हैं, पहले हमारा अभी वाला पेपर पैटर्न क्या चल रहा है हर सब्जेक्ट के लिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। कोर सब्जेक्ट के लिए भी और हमारे एक कह सकते हो प्रोफेशनल या वोकेशनल कोर्सेज वाले सब्जेक्ट के लिए भी। इसमें कौन कौन से आते हैं, एलएलबी मान लो और एमबीए मान लो। ठीक है, और कोर सब्जेक्ट जैसे हमारे एमए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, एमएससी, ये सब हो जाते हैं हमारे कोर सब्जेक्ट। दोनों का भी सेम पेपर पैटर्न है। क्या है भैया, 75 क्वेश्चंस आते हैं आपको। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, इंटू कर दो, 300 नंबर का हमारा पेपर आता है ना। 300 नंबर का हमारा पेपर होता है, कोर वाला भी ये वाला भी। और -1 की माइनस मार्किंग होती है और टाइम तुमको मिलता है 90 मिनट। टाइम तुमको मिलता है 90 मिनट। तो ये अभी करंटली पेपर पैटर्न है। डिफरेंस क्या है, जो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें आपका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है। उसमें आपकी जीके जीएस भी आती है, मैथ्स भी आती है, रीजनिंग भी आती है, लैंग्वेज भी आती है। वो अल्टीमेटली आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को टेस्ट कर रहा है ना। और जो आपका कोर सब्जेक्ट होता है, जैसे आपका एमए साइकोलॉजी हो गया, एमए हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपके पूरे 75 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री को, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज को टेस्ट करेगा। उसमें आपको यहाँ वहाँ के सब्जेक्ट नहीं पूछे जाते। ये पेपर पैटर्न जो है एनटीए ने लास्ट ईयर चेंज करके लाया है। ठीक है, इससे पहले एक और दिमाग खराब वाला टॉपिक था। और हाँ, मैं तुमको बता देता हूँ, जब पीवाईक्यू जाओगे ना तो पीवाईक्यू में तुमको 2022 के पीवाईक्यू में दो चीज देखने को मिलेगी, पार्ट ए और पार्ट बी। ये क्या था, पार्ट ए में 25 क्वेश्चन आते थे जिसमें आपके जीके जीएस आता था। ये पहले वाला 2022 वाली बात है ये। ठीक है, करंट अफेयर आता था, मैथ्स आता था और रीजनिंग आता था। और पार्ट बी में आपके कोर सब्जेक्ट आते थे। तो फॉर एग्जांपल अगर तुमको एमए पॉलिटिकल साइंस करना है तो तुमको पार्ट ए भी देना पड़ता था, पार्ट बी भी देना पड़ता था। तो तुम्हारे 100 क्वेश्चन आते थे। अब तुम्हारे पार्ट ए की कोई भी वैल्यू नहीं है। अब आपको केवल जिस भी सब्जेक्ट का पेपर देना है कोर सब्जेक्ट का, तो आपको केवल उस कोर सब्जेक्ट को पढ़ने की आवश्यकता है। ये पहले वाला पेपर पैटर्न था। फिर चेंज करके इन्होंने ये वाला पेपर पैटर्न लेके आ गए हैं, जिसमें आपके कोर सब्जेक्ट में केवल आपके 75 क्वेश्चन कोर वाले आएंगे, बाकी वाले आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना। और आपके वाले सब्जेक्ट वाले डिफरेंट वाले सब्जेक्ट से वो आपके चेंज रहेंगे। अब पेपर पैटर्न अगर चेंज होता है, जो कि चेंज होने के चांसेस है, 100% चांसेस नहीं है, पर एनडीए का कोई भरोसा भी नहीं है, वो चेंज कर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो तुम्हारे इस वाले पार्ट में चेंज होगा। ठीक है, कोर सब्जेक्ट में सिलेबस को मे भी कोई नए चैप्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी उसमें बहुत ज्यादा कोई बड़ा चेंजेस नहीं आ सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि एमए हिस्ट्री वाले या एमए साइकोलॉजी वाले बच्चों को हिंदी साहित्य भी पूछ लेगा, इतना बड़ा उनके लिए चेंजेस नहीं आएगा। मे भी एक्स्ट्रा चैप्टर्स ऐड कर दे, मे भी पेपर पैटर्न में क्वेश्चन का संख्या बढ़ा दे, 75 से 100 क्वेश्चन कर दे, टाइम को और बढ़ा दे, 90 से 120 मिनट कर दे, यही चेंजेस हो सकता है। बट ये वाले जो है ना, जिनका ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे आपके फैशन डिजाइन हो गया। ठीक है, बीएचयू में फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स चलता है। अब फूड टेक्नोलॉजी कोर्स में क्या होता है, ये जो सीओक्यूपी 11 का पेपर कोड होता है, प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों में, जब हम लोग फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स करने के बाद जाते हैं यहाँ पर, तो मैथ्स पूछता है सीओक्यूपी 11 में, रीजनिंग पूछता है, लैंग्वेज पूछता है, करंट अफेयर पूछता है। एंड फूड टेक्नोलॉजी मुझे बेसिक नॉलेज साइंस की चाहिए होती है, तो वो ना स्केल मैच नहीं कर पाती जो पेपर पैटर्न आ रहा है और जो कोर्स है बीएचयू में। फैशन डिजाइन वाला भी कोर्स हो गया, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कोर्स हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स हो गया। ठीक है, और आपके मास कम्युनिकेशन हो गया, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट कोर्स हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, आर्किटेक्चर मैनेजमेंट हो गया। ये सारे कोर्सेज के इनमें चेंजेस हो सकते हैं जो कि आपके इनके सिलेबस में चेंज कर दे, ये वाले में, जिनका हम बेसिकली दो पेपर कोड की बात कर रहा हूं मैं। एक सीओ क्यूपी 11 की बात कर रहा हूं और एक सीओ क्यूपी 12 की बात कर रहा हूं। ठीक है, यही दो पेपर कोड यूज हो रहे हैं। दोनों में फर्क क्या है, इसमें भी जीके जीएस आती है, मैथ आती है, रीजनिंग आती है, लैंग्वेज आती है और कंप्यूटर आती है। इसका भी डिट्टो सेम है, बस एक चीज अलग है, मैथ्स इसमें भी आता है, रीजनिंग इसमें भी आता है, लैंग्वेज इसमें भी आता है। इसमें जीके जीएस नहीं आता, इसमें डीआई आता है। अब जितने भी नए कोर्सेज आ रहे हैं उसमें ये सेम पेपर पैटर्न नहीं हो सकता मैथ्स रीजनिंग पूछने वाला। तो मे बी इनके वाले पेपर में कुछ चेंजेस आ जाए, मे बी लॉ वाले बच्चों से लीगल वाले पार्ट्स को एक्स्ट्रा पूछा जाए। अभी ऐसे चांसेस नहीं, अभी हुआ नहीं है, जब होगा तो आपको बताएंगे। ठीक है, बट इनके वाली चीजों में चेंजेस हो सकते हैं, कोर वाले सब्जेक्ट्स वाले में चीजों को चेंजेस होने के बाद दिक्कत अभी कोई है नहीं। एक और चीज, अभी के लिए तुमको कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं पुराने हिसाब से ही हमको पढ़ना है। एक और चीज, मैं तुमको 2025 का, 23 का, 24 का पेपर देख के जा रहा हूँ। ठीक है, अगर तुमको लग रहा है तुमसे बहुत कुछ आता है, जो कि अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं पीवाईक्यू का पेपर
लेके जा रहा हूँ, 90 मिनट का टाइमर लगाना, ठीक है। तुमको पता है माइनस मार्किंग है, 75 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन करने के 4 नंबर होता है। सुबह उठ के एकदम शांत मन से एक बार उस पेपर को सॉल्व करना एंड ट्राई करना कितने क्वेश्चन तक तुम पहुंच पा रहे हो। अगर आपके मार्क्स 220 से बहुत अच्छे आ रहे हैं, वेरी गुड, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही है, कोई कोर्स ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं, कोई टेस्ट ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, तुम बढ़िया कर रहे हो। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो ध्यान देना आपके पास टाइम भी नहीं है और तुमको फिर अपनी चीजों में ध्यान देना पड़ेगा। और एक बात मेरी नोट करना, हर सब्जेक्ट के लिए पॉसिबल है, पर मैं एलएलबी और एमबीए के लिए बात श्योरली बता सकता हूँ क्योंकि उसके लिए मैं पढ़ाता भी हूँ और उसका मैंने पिछले 3 साल से हर बार पेपर क्लियर किया है ना। आपका जो 20% सिलेबस होता है ना, मान लो सिलेबस में 100 टॉपिक हैं, तो आपके 20 टॉपिक से ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान से सुनना, 20% ऑफ योर सिलेबस कवर द 80% ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आपके 20% सिलेबस से ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन पेपर आता है। अगर ढंग से पीवाईक्यू को एनालाइज करोगे ना तो आपको चीज समझ में आ जाएगी। तो अभी 4 महीने में आपको यही करने की नीड है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, यही आपको करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है। क्योंकि अब आपको ऐसा नहीं कि मैं पहले अंडरस्टैंड नहीं करूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, फिर बढ़िया से तैयारी करूंगा, नहीं। अभी आपको जल्दी कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और जल्दी भागना पड़ेगा। 4 महीने बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, 4 महीने हमारे पास, है ना। अब हम पीआईक्यूज दे देते हैं। अभी एनटीएनएच का कोई पेपर पैटर्न चेंज किया नहीं है, तो अभी दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से भी पढ़ाई करो। बट चेंज कर सकता है और चेंज करेगा भी तो कुछ टॉपिक ऐड कर देगा, घबराना मत। बैचेस में बड़े आराम से उसको हम ऐड कर देंगे, है ना। और अगर ऐड करेगा तो सबके लिए परेशानी होगी, तुम्हारे लिए उसको परेशानी बनने देंगे नहीं यहाँ पर। अब आपको पीवाईक्यूज दे देते हैं, साथ में बैचेस के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। एक और चीज बैचेस के बारे में, एक चीज मैं बहुत प्रॉमिसली बता देता हूँ, ठीक है। ये बैच मैं कभी ये बात बोल के नहीं बता रहा हूँ आपको कि भैया बैच ज्वाइन करो तुम्हारा सिलेक्शन 100% है, ठीक है। ये बात कभी भी सच नहीं है और मैं क्लियरली बता रहा हूँ। हमारे बैचेस में ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने बीएचयू क्लियर किया है, ऐसे भी स्टूडेंट्स जिनको हैदराबाद यूनिवर्सिटी मिली है, ऐसे भी स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। बहुत क्लियरली बता रहा हूँ मैं उसका रीजन क्या है। और उसका 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 ये भी समझो, मेरा जो लेक्चर है वो सबके लिए बराबर जा रहा है। बैच लेने के बाद पढ़ाई तो तुमको करनी पड़ेगी ना। जो मैं एक चीज प्रॉमिस करके जा रहा हूँ आपको, दैट इज ROI, ठीक है। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर आपको हम परसेंटेज पढ़ाएंगे और परसेंटेज जो टॉपिक्स पढ़ाएंगे 110% फॉर श्योर आपसे उससे क्वेश्चन पेपर आएगा। बट ध्यान दो, अगर मैंने आपको परसेंटेज का टॉपिक पढ़ाया, तुमने सिर्फ लेक्चर देख लिया, प्रैक्टिस नहीं की, तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत बैंड बजने वाली है। अगर तुमने चैप्टर देखा, केवल 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, फिर भी आप पेपर में टाइम ज्यादा लोगे, आपसे मे भी वो क्वेश्चन बन जाए, पर आप 2-3 मिनट ले लोगे, 90 मिनट तुम्हारा पेपर खत्म हो जाएगा। अगर आपने टॉपिक देखा, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए मेरे साथ क्लास में और देन मैंने प्रैक्टिस शीट जो 60 क्वेश्चन की उसको भी सॉल्व कर लिया, देन कमाल के नंबर स्कोर करोगे, ठीक है। तो आपका ROI फॉर श्योर मैक्सिमम होने वाला है। आपकी जो 3 प्रॉब्लम है ना, मैं क्या पढ़ूं, कहां से पढ़ूं और कितना पढ़ूं, ये 3 चीजों का आंसर हम दे सकते हैं बैचेस में। सिलेक्शन आपकी ही मेहनत है, ठीक है। लास्ट ईयर हाईएस्ट सिलेक्शन दिया है सीयूटी पीजी एलएलबी में, और हालांकि एलएलबी की बात छोड़ो, नंबर 1 प्लेटफॉर्म है सीयूटी पीजी के लिए स्टडी कैपिटल। किसी भी जाके पूछ सकते हो, बताने की आवश्यकता है नहीं। 2 बैचेस चलते हैं, एक महायोद्धा बैच है, कर्तव्य बैच है। दोनों में डिफरेंस क्या है बता देता हूँ। महायोद्धा बैच में दिसंबर के बाद जो बैचेस आने वाले होते हैं हमारे, जैसे दिसंबर में आपका सिलेबस हम खत्म कर देंगे, दिसंबर के बाद जो आपके बैचेस आते हैं पीवाईक्यू बैच, रिवीजन बैच, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आपको उसका पैसा नहीं देना पड़ेगा। कर्तव्य बैच में क्या है, दिसंबर के बाद जो बैच आएंगे वो आपको फ्री में नहीं मिलेंगे, बस यही डिफरेंस है ना। लाइव क्लास दोनों मिलेगी, नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड देख लेना। स्टडी मटेरियल बना बनाया मिलेगा, क्योंकि नोट्स बनाने का टाइम है नहीं, बनाना भी मत, ठीक है। पीवाईक्यू आपको हम देके चले जाएंगे। पीवाईक्यू तो आपको मैं फ्री में ही दे रहा हूं सब लोगों को, बट पीवाईक्यू का असली यूज कैसे करते हैं ना, वो जो गेम चेंजर है वो आपको मैं बैचेस में बताऊंगा। फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, उसके लिए कूपन कोड यूज करना जो मैं बता के जाऊंगा, उसमें टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी और 20% का ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। सबके लिए सारे बैचेस हैं, इंडिया में इतनी बड़े लेवल पे प्रिपरेशन कोई नहीं कराता सीयूटी पीजी की। एमबीए के भी बैचेस हैं, महायोद्धा और कर्ता बैच, और बाकी बैचेस भी देख लो, आपके बीएड के, एमएससी के, एमए संस्कृत के, सोशियोलॉजी के, फिलोसफी के, हिस्ट्री के, हिंदी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, इंग्लिश के, पॉलिटिकल साइंस के, साइकोलॉजी के, केमिस्ट्री के, आचार साहित्य के, शिक्षा शास्त्री के, बीएड के, एबीएम के, एबीएम मतलब होता है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, बीएचयू का बहुत कमाल का कोर्स है, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी मैथ्स, बीएड, सारा मतलब दुनिया भर का सारा कोर्स है। करना क्या है, ऐप को डाउनलोड कर लेना, और एक बार तुमको विश्वास ना हो तो एक बार जाके यहाँ पे रिव्यूज पढ़ लेना, ठीक है। जो लोग सेलेक्ट हो तो तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है। फिर यहाँ पे जब आओगे, यहाँ तुमको दिखेगा कर्तव्य बैच एंड महायोद्धा बैच, तो कर्तव्य बैच का बता दिया मैंने क्या फीचर्स है, महायोद्धा का भी डिफरेंस मैंने बता दिया है। अंदर जाना, अंदर जाने के बाद अपने बैचेस को सेलेक्ट कर लेना, एलएलबी, एबीएम, जो भी आपको बैचेस में ज्वाइन करना है। जब बैच ज्वाइन करने आओगे ना, तो यहाँ पे पेमेंट करने से पहले आपसे पूछेगा डू यू हैव अ कूपन कोड, क्या आपके पास कूपन कोड है, यहाँ पे पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना संस्कार 20, ठीक है। यहाँ पर लिख देना संस्कार 20, संस्कार 20, SANSKAR 20 कैपिटल लेटर्स में, और 20 के बाद गैप मत देना। आपको 20% का ऑफ तुरंत मिल जाएगा, जीएसटी 1 रुपए भी नहीं लगेगा, 20% का ऑफ तुरंत मिल जाएगा। दैट मींस 4000 का बैच आपको 3200 का पड़ जाएगा, ठीक है, 3200 का पड़ जाएगा। और जिस चीज के ऊपर नहीं पे करना, इसी के अंदर जीएसटी सब कुछ हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी, टेस्ट सीरीज का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। अब भैया पीवाईक्यू बता दो, ये सब बहुत बकवास हो गई। हाँ, तो ऐसा फोकस अबाउट यहाँ तक टिके हो तो मैं एक चीज प्रॉमिस कर सकता हूँ, 10 से या बहुत 10% ऑडियंस भी यहाँ तक नहीं टिकी है, वो सब बहुत घबरा गए हैं, भाग गए यहाँ से। तो यहाँ तक टिके हो तो बहुत बढ़िया। पीवाईक्यूज के लिए इस नंबर पे मैसेज कर देना 9198451120।
ये मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है टेक्निकल टीम के साथ साथ, तो आप मैसेज कर देना। 24 आवर्स के अंदर आपको मैं 5 साल के पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा। 24 आवर्स के अंदर बता रहा हूँ मैं, सेंड कर दूंगा मैं। ये नंबर नोट कर लो, 9198451120। ये काउंसलिंग और हेल्पलाइन नंबर भी मान के चल सकते हो। तो कोई डाउट है आपको तो उसे मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई हम कर देंगे। और एक और चीज यार, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, आपको अगला कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट करके बताओ, ठीक है। जो भी टॉपिक बोलोगे, चाहे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर हो, चाहे वो सिलेबस के ऊपर हो, चाहे किसी चीज के ऊपर हो, या पीवाईक्यूज को डिकोड करने के ऊपर हो, मैं अपने सब जगह करूंगा, बाकी मेंटर्स अपने सब जगह करेंगे। कमेंट बॉक्स में बता के जरूर जाना। वीडियो कैसा लगा ये भी बताना, और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो।